मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर आज हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, मुंबई जैसा बड़ा शहर, जिम्मेदारी है आपकी। आखिर कैसे ये नया कमिश्नर देखता है कि सुरक्षा कैसे करनी है लोगों की, मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है? देखिए ये बिल्कुल सही है कि मुंबई पुलिस कमिश्नरेट ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा कमिश्नरेट है। मुंबई एक बहुत अहम शहर है इस देश का। मुंबई की आबादी बहुत बड़ी है और इसीलिए मुंबई का सुरक्षा का प्रश्न भी बहुत बड़ा है। और जाहिर है कि मुंबई पुलिस दल का सबसे बड़ा कर्तव्य, अहम कर्तव्य ये होगा कि मुंबई कर जो है उनकी सुरक्षा, उनके वित्त की सुरक्षा, उनके प्रॉपर्टी की सुरक्षा, ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। और इसके लिए हम पूरी तरह से जुटे हुए हमेशा से काम करते आ रहे, आगे भी अच्छा काम करेंगे। सर, मुंबई में महिलाओं से जुड़े भी कई सारे मामले आ चुके हैं। आपने साकिनाका का केस देखा, कुछ समय पहले हुआ। ऐसे कोई केस ना हो, महिला सुरक्षा को लेकर क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो इनफ है? देखिए, महिला सुरक्षा और महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम हुए हैं वो हमारी प्राथमिकता है और रहेगी। और इसके तहत हमने सभी पुलिस स्टेशंस को ये आदेश दिया है 2 दिन पहले ही कि जितने भी महिला कंप्लेनेंट्स अभी तक पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में महिलाओं के जो कंप्लेंट्स आए हैं, जिनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड है, तो उसका जो केस का प्रोग्रेस है वो रिव्यू हो, और वो रिव्यू करते हुए वो महिला कंप्लेनेंट भी हाजिर हो। तो मैंने डीसीपीज और जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर को ये सूचना दी है कि वो किसी एक निर्दिष्ट दिन, जब सैटरडे इवनिंग हो या संडे, जो लोग आ सके, तो जितनी भी महिला कंप्लेनेंट्स हैं उनसे संपर्क करके उनको अपने अपने पुलिस स्टेशन में बुला के, इंडियन अपने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ के आमने सामने ही वो जो कंप्लेनेंट है उसकी संतुष्टि हमारे इन्वेस्टिगेशन से होना ज़रूरी है। और इससे जो बाकी महिला वर्ग है मुंबई का, उनमें भी ये एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि पुलिस न कि केवल रजिस्टर कर रही है, फॉलोअप भी कर रही है, और उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहाँ तक लेके जाएंगे। सर, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम से कैसे मुंबई पुलिस अब डील करेगा, क्योंकि आए दिन साइबर की वजह से पूरे देश में आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे ख़राब हो गई। अभी एक अपने पास ही एक केस आया था वीपी रोड का, जहाँ पे एक 16 साल की माइनर लड़की ने एक पोस्ट किया था जिसको लेकर बवाल हुआ, उसे प्रोटेक्शन देना पड़ा। तो आखिर लोगों को क्या सलाह देंगे? सेकंड, साइबर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी को लेकर आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो साइबर स्फीयर में बहुत लोग घुस गए हैं। हर एक के पास मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ है, और एक मिनट में वो कुछ कहीं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी पोस्ट कर देते हैं तो पूरी दुनिया में फैल जाता है। और इसलिए ये ये एक बहुत अ, अहम चीज़ है कि इस पर ध्यान रहे, इस पर नज़र रहे। और आपको मालूम है, हाल ही में कुछ ही दिन पहले मुंबई शहर में 5 जो रीजन्स हैं हमारे, पश्चिम, पूर्व, मध्य, उत्तर और दक्षिण, हर एक में जो साइबर क्राइम है उसके लिए स्पेशल साइबर पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेशन यूनिट बने हैं, और एक साइबर के डीसीपी उस पर करार किए। इसके अलावा हमने सभी पुलिस स्टेशंस को सूचना दी है कि कुछ विशिष्ट छोटी जो कंप्लेंट्स हैं वो पुलिस स्टेशन में ही सॉल्व हो। उसमें कुछ अड़सर हैं कानूनन। उसका आईटी एक्ट में अगर कंप्लेंट है तो इन्वेस्टिगेशन कौन से स्तर के अधिकारी कर सकते हैं, इसके कोई नियम है। उस स्तर के अधिकारी उपलब्ध नहीं होते तो उस मामले में भी हम सरकार की ओर गुहार लगाएंगे और देखेंगे कि क्या सुविधा और उपलब्धि हो सकती है। इसके अलावा मैं ये आपसे और आपके द्वारा आपके सभी दर्शकों को ये विनंती विशेष करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने घर वालों के ऊपर ध्यान दीजिए। कोई कुछ, आपने वो 16 साल की लड़की का बोला, तो उसने बड़ी चेतना में और चेव में आके कुछ कह दिया है, और जो शूटिंग हो रहा है वो भी कोई घर वाला कर रहा है। तो ये कोई झटपट प्रसिद्धि, पब्लिसिटी कमाने का माध्यम नहीं है। अपने कहने से
कितना दुख किसको पहुंचेगा, कितनी क्षति किसको पहुंचेगी, इसका सोच ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई अपने बारे में ऐसा लिखे, कहे और पोस्ट करे तो अपने को क्या लगेगा, कैसा लगेगा, ये सोच के ही, बहुत सोच समझ के इस माध्यम का उपयोग होना चाहिए। ये मेरी आपके थ्रू सभी दर्शकों को, जनता को, पूरी जनता को ये आवेदन मैं करना चाहता हूँ। अगर ये सोच समझ और सूझबूझ के साथ माध्यम का उपयोग हो, विनियोग हो, तो निश्चित रूप से इसमें जो प्रॉब्लम्स उभर के आ रही है उसमें कमी दिखेगी, और बाकी फिर जो हमारे दर पे आ जाती है तो उससे तो हम निपटेंगे ही। सर आपने एक इसी इसी पहल में अगर हम आगे बताएं तो जिस तरह से आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, जैसे आपने महिलाओं को लेकर एक रिलेशन मेंटेन किया कि वो सेटिस्फाई होने चाहिए हमारे इन्वेस्टिगेशन लेके। आमची मुंबई पुलिस एक कॉन्सेप्ट आपका है, वो आखिर क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, देखिए, मुंबई में ये बहुत ही एक फेमस ईडियम है मराठी में, जो हर भाषा के हमारे मुंबईकर नागरिक इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं आमची मुंबई। आमची मुंबई का मतलब है हमारी मुंबई। मराठी में आमची इज़ हमारी। तो उसी को मैं थोड़ा आगे लेके, मेरे जो पुलिस भाई बहन है, मुंबई पुलिस दल बहुत बड़ा है, 48,000 लोग हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, एएसआईज, डीसीपीज। तो सबसे मैंने एक आवेदन किया है, एक सूचना दी है कि हम ऐसा काम करें ताकि न कि लोगों को लगे कि ये सिर्फ आमची मुंबई है, बट आमचे मुंबई पुलिस पण आहेत। आमचे मुंबई पुलिस का मतलब है हमारी मुंबई पुलिस, तो आप लोगों से मिलिए, उनसे जुड़िए, उनके जो फेस्टिवल्स हैं उसको सुविधाजनक करिए, बाधा मत डालिए। उनको भी जो नियम है, चाहे नॉइज़ पोल्यूशन के हो या असेंबली के हो, रूल्स रेगुलेशन समझाइए। उनसे कोऑपरेट करके काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आमची मुंबई की तरह ही आमचे मुंबई पुलिस भी हम साध्य कर सकेंगे। सर आपने एटीएस चीफ के तौर पर भी सर्विस दी है। मुंबई हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहती है, ऐसे में किस तरह से टेरर फ्री लोगों में ये रहे, मतलब कि लोग डरे नहीं, किसी तरह का कोई टेरर अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी कुछ कहीं पे भी देश में होता है मुंबई अलर्ट पर आ जाती है। जी जी सूरज जी, देखिए, पिछले कई सालों में काफ़ी सेफ रही है सिटी, और हमारी हमेशा ये इच्छा भी रहेगी, प्रयास और प्रार्थना, प्रयत्न सब रहेंगे कि आतंकवाद मुक्त शहर ये रहे। बहुत बड़ा शहर है, अहम शहर है, और इसके लिए हमें हमें भरसक प्रयास कर रहे हैं, ज़रूरी है। एटीएस जो हमारा स्टेट का एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, उनके चीफ से भी मेरी वार्ता हुई है। फोर्स 1 के जो चीफ हैं सुखविंदर सिंह, उनसे भी वार्ता हुई है। फोर्स 1 महाराष्ट्र पुलिस ने एक अहम पुलिस फोर्स बनाया है, जिसमें हमारे कई अधिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, एकदम फाइटिंग फिट फोर्स है। तो फोर्स 1, एटीएस, इनके साथ हम मिलकर काम करेंगे। आतंकवादियों की गतिविधियां जो हैं उन पर रोक लगाएंगे, इंटेलिजेंस कलेक्शन करेंगे। इंटेलिजेंस कलेक्शन में स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारी है, और मैं ये तो चाहता हूँ कि हमारा हर पुलिस जो है, पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक सभी लोग अपनी अपनी इंटेलिजेंस कलेक्शन करते रहे। लोगों से मैं आवेदन करता हूँ कि कहीं उनको कुछ भी सस्पिशियस दिखता है, समझ में आता है, कान पर आता है, तो ज़रूर कंट्रोल रूम या निजी पुलिस स्टेशन को बताएं, और हम इस पर एक्ट करेंगे। देखिए, ये किसी एक काम नहीं है, हमें पूरी फोर्स को इसमें लेना है। हमारे एजेंसीज जो संस्थाएं बताई, एटीएस और फोर्स 1, इनसे मिलजुल के साथ करना है, और सब मिलके मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मुंबई और मुंबईकर जो है वो दहशत मुक्त जीवन बिता पाए। सर पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने कई सारे नियम लाए थे अपने रेजिम में, जैसे कि पिलियन राइडर्स को भी हेलमेट पहनना होगा। सेकंड, संडे स्ट्रीट, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था कि संडे में किसी न किसी एक जगह पे स्ट्रीट बंद रहेगा जहाँ पे लोग खेलेंगे। तीसरा, सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा महिलाओं को लेके कि पोक्सो के केसेस आएंगे तो उस पर ज़रा ध्यान देकर ही रजिस्टर्ड किया जाए, क्योंकि उसमें मलाफाइड इंटेंशंस भी बहुत सारे होते हैं। तो इस तीनों को ये नया कमिश्नर कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे पहले भी बहुत ज्येष्ठ अधिकारी, आप पांडे जी ने जो का जिक्र किया, हमारे ज्येष्ठ अधिकारी थे,
और सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने संडे स्ट्रीट जैसे कुछ उपक्रम जो मुंबईकर को पसंद हैं वो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई बंद करे, हम उसको जारी भी रखेंगे, बेहतर भी करेंगे। मगर ये भी है कि कुछ उपक्रम ऐसे हो सकते हैं जहां प्रतिसाद नहीं है, लोगों का जो रिस्पांस है वो कम है, तो वो हम एनालाइज करके जैसे ज़रूरी है, आवश्यक है, और मुंबई कर और मुंबई के वासियों की इच्छा जो है वो बिल्कुल मद्देनज़र ध्यान में रख के ही काम करेंगे। पिलियन राइडर की आपने बात की, तो ऐसा है कि कानून तो ये कहता है कि मोटरसाइकिल पे जो भी बैठते हैं दोनों, न कि केवल चलाने वाला बट पीछे बैठने वाला शख्स जो है वो भी हेलमेट पहने। अब ये है कि कभी कभी जाती हो जाती है, कुछ जल्दी कोई किसी में है, तो हम इसमें कानून का अमल भी करेंगे, मगर ये भी देखेंगे कि हमारे नागरिक जो है उनको परेशानी न हो और हमारी कार्रवाई जो है वो हैरेसमेंट न लगे। तीसरा प्रश्न आपने पोक्सो का कहा, तो पोक्सो में एक सर्कुलर निकला था पहले कि पहले कुछ जांच हो और जांच के बाद ही ऑफेंस रजिस्टर हो वगैरह। तो कोई एक व्यक्ति है जो हाईकोर्ट में भी गई है इस को लेके, और ये सर्कुलर निश्चित रूप से उसका पुनर्विलोकन होगा, और कानून के तहत नहीं है तो उसको हम खारिज भी करेंगे, विड्रॉ करेंगे, और कानून का अमल जो है वो श्रेष्ठ होगा। कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर न जिसको कानून लागू होता है वो है, और न ही कानून लागू करने वाला है। आपने मुंबई पुलिस में काम भी किया है, आपको पता है कि मुंबई पुलिस वालों की भी समस्याएं कुछ होती हैं। ऐसे में पुलिस वेलफेयर के लिए आपकी क्या कुछ प्लानिंग होगी? कई सारे कांस्टेबल्स के आपने घर देखे होंगे, रहने की व्यवस्था देखी होगी, काम का जो हेक्टिक है 8 घंटे से ज़्यादा का। अभी आपने देखा पॉलिटिकल हैपनिंग इतनी थी मुंबई में, लोगों ने घंटों काम किया, मतलब ओवर टाइम काम किया। तो ऐसे में अब लोगों के लिए वेलफेयर के लिए, पुलिस वेलफेयर के लिए खासतौर पर आपकी क्या प्लानिंग होगी? बड़ा दल है और मुझे बहुत बहुत गर्व है मुंबई पुलिस कर्मियों पे। मुंबई पुलिस के जो कांस्टेबल्स फोर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स हैं, इन्होंने इस फोर्स के लिए, इस सिटी के लिए 25-25, 30-30 साल योगदान दिया है, और फिर भी वो चल रहे हैं, मेहनत से चल रहे हैं। तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ मैं मेरे हर इन साथियों पर। मगर आपने जैसे कहा बहुत समस्याएं हैं, उन समस्याओं पहले तो सुनवाई होगी। देखिए, हम जब कहते हैं उनको कि आप लोगों की सुने, तो लोगों के साथ साथ हमारे जो लोग हैं उनका सुनना तो मेरा और हमारे अधिकारियों का उत्तरदायित्व है। हम खूबी से निभाएंगे, जितने उनके प्रश्न हैं उनके हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनके घरों की समस्या है, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में मैं हाल ही में था, आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई में करीब करीब 2,500-3 हज़ार नए फ्लैट्स, 2 बेडरूम फ्लैट्स कांस्टेबल्स के लिए बन रहे हैं। कम है वो, जितनी फोर्स है उससे और प्रोपोर्शन में उसके मात्रा कम है, उसको बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। हमारी कई म्हाड़ा कॉलोनीज़ हैं, बहुत खराब अवस्था में हैं, उनका सुधार ये भी एक हमारी प्राथमिकता होगी। म्हाड़ा के अधिकारियों के से लेकर बैठक होगी। हमारे जितने भी जॉइंट सीपीज हैं उनकी मैंने हाल ही में बैठक लेके हमारे जो ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, उनका कल्याण, वेलफेयर, ये भी हम मद्देनज़र रखेंगे। आपने कहा उनके वर्किंग आवर्स वगैरह बहुत लंबे हैं। देखिए, मुंबई में आने जाने में ही समय है जाता है, उसके बाद काम बहुत है। फोर्स, दुनिया में कोई भी फोर्स और फोर्स का चीफ ये नहीं कहेगा कि उसके पास ठीक मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध है, क्योंकि समस्याएं बढ़ती रहती है, लोग बढ़ते रहते हैं। मगर हम ये कंप्लेंट नहीं करेंगे, हमारे जितने भी लोग हैं उसमें ही हम काम निभाएंगे, कर्तव्य निभाएंगे, उत्तम सेवा देने की कोशिश करेंगे। उनके पोस्टिंग्स के इश्यूज़ हैं, उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसको भी हम प्राथमिकता देंगे। हेल्थ कैंप्स करने हो, कुछ फिटनेस के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमें कुछ लोगों को साथ लेना पड़े, उनके मदद से ये कोशिश रहेगी कि हमारा जो पुलिस कांस्टेबल है, महिला है, पुरुष है, पुलिस सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो सब खुश रहे और साथ ही डिसिप्लिन भी रहे, अच्छा काम करे।
और ये मेरा उत्तरदायित्व है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको मैं भरसक निभाऊँ। सर आखिरी सवाल, सचिन वजे जो हमारे फोर्स में रह चुके हैं, फिलहाल जेल में हैं, कई सारे आरोप लगे, ये जो फोर्स हमेशा लोग गर्व से लेते हैं, कई बार उन ऐसा हो गया कि उनकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठने लगे कि आखिर ये एक्सटॉर्शन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ऐसे में जो इमेज लोगों के बीच में ख़राब हुई, फिर से कोशिशें हुई कि इस इमेज को सुधारा जाए। आप कैसे क्या कोशिश करेंगे कि कभी भी भविष्य में कोई सचिन वजे जैसा जो एलिगेशंस है, ऐसी चीज़ें दोबारा मुंबई पुलिस में ना हो? देखिए, इमेज की जहाँ तक बात है तो मुंबई पुलिस काफ़ी ग्लोरियस रहा और आगे भी रहेगी। आपने जो उदाहरण दिया वो एक्सेप्शन है, ऐसे मैं मानूंगा, और एक्सेप्शन रहे ये चाहूँगा। उसके लिए प्रयास भी हमारे रहेंगे, जारी है। और इमेज देखिए, आपके काम पर आपकी कर्तव्य भावना जो है, आपकी जो निष्ठा है और आपका जो वर्तन है लोगों से, उसके ऊपर निर्भर करता है। साथियों से वर्तन, लोगों से वर्तन, तो इसमें सुधार आ रहा है, आएगा। इसमें मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ कि हमारे लोग भी इससे काफ़ी सहम से गए थे, हिल से गए थे। उनको आश्वस्त करना ज़रूरी है कि आप अच्छा काम करिए, हम आपके पीछे पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे, मगर आप बुरा काम करिए, आप गलत काम करिए, तो ये हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। ये हमने हमारे अधिकारियों के ज़रिए भी कहा है और आगे जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं हर एक पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, हर एक पुलिस के यूनिट में जाऊंगा, हमारे जो कर्मचारी, अमलदार, अधिकारी है उनसे खुद वार्ता करूंगा और उनको आश्वस्त भी करूंगा कि आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं, और साथ ही उनको हिदायत भी दूंगा कि आप गलत काम ना करें। हमारा आपके ऊपर पूरा ध्यान है, हम कभी किसी को गलत काम करने को कहेंगे नहीं और उन्होंने भी कभी करना नहीं चाहिए। सर मुंबई में अक्सर ड्रग्स की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ड्रग्स एंड सेकंड अंडरवर्ल्ड। कई अभी हाल ही में एक और थ्रेड कॉल आप ही के एंटी एक्सटॉर्शन द्वारा दर्ज किया गया है। तो आखिर ये अंडरवर्ल्ड से लोगों को जो थ्रेड कॉल्स आ रहे हैं एक, और ड्रग्स, ये दो को कैसे, क्योंकि हमेशा से मुंबई पुलिस के लिए चैलेंज ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड रहा है। इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती है उनको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। हमारा मुंबई क्राइम ब्रांच जो रहा है ये एक बहुत ही आला शाखा मुंबई पुलिस की रही है और जॉइंट सीपी क्राइम से मेरी इस मामले में चर्चा वार्ता हुई है। मेरी एक मीटिंग डायरेक्टर एनसीबी जो है मुंबई के नार्कोटिक्स कंट्रोल के, उनसे भी हुई है। उनके सहयोग के साथ हमारा जो एंटी नार्कोटिक्स एएनसी है उसके डीसीपी हैं श्री नलावडे, उनसे भी मेरी बात हुई है और मैं समझ रहा हूँ कि क्या हमें करना चाहिए। अब हमारे स्कूल्स पहली बार कोविड के बाद शुरू होने जा रहे हैं, तो स्कूल्स के आसपास भी इन लोगों का संचार पहले होता था और वो न हो, इसके लिए हम सब पुलिस स्टेशंस को आगाह कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये ड्रग्स जो है ये बहुत ही बड़ा मेनेस है। हम पूरी तरह से जो कानूनन कार्यवाही है वो तो करेंगे ही। आपके द्वारा दर्शकों को मेरा आवेदन रहेगा कि आप भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। उनके आने जाने के वक्त वो क्या कर रहे हैं, उनका रूटीन कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, वो कुछ अलग आपको नज़र आ रहे हैं, उनका अंदाज या उनका रूटीन या उनकी जो ज़रूरतें हैं इस पर ध्यान दें। और अगर आपके ध्यान में आता है कि वो किसी चंगुल में जा रहा है तो लोकल पुलिस स्टेशन के पास जाइए, हमारे पास आइए, हम आपकी निश्चित मदद करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ मुंबई पुलिस के नए चीफ विवेक फंसालकर थे, जिन्होंने बताया कि कैसे मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा, मुंबई करों को किस तरह से कॉन्फिडेंस में रखा जाएगा, इसके साथ साथ पुलिस वालों के वेलफेयर के लिए भी सोचा जाएगा। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।